महिला एक लकड़ी के मोटे तने को पकड़कर ठंडी झील में धकेलती है और उसका सहारा लेकर तैरते हुए धीरे धीरे झील के बीच में पहुंच जाती है। फिर सही जगह का अंदाजा लगाकर उसने एक गहरी सांस ली और सीधे अंधेरे पानी में डुबकी लगा दी थी। तैरते हुए वो उस डूबे हुए विमान तक पहुंच जाती है जिसमें उसने यात्रा की थी। विमान के अंदर वो जरूरी सामान ढूंढती है। उसे कुछ अजीब पैकेट और बैग मिलते हैं जिन्हें लेकर वो तुरंत ऊपर आने लगती है क्योंकि उसकी सांस खत्म होने वाली थी। पानी की सतह पर पहुंचते ही उसे एक डरावना दृश्य दिखता है। झील के किनारे एक जंगली भालू खड़ा था। वो बिना आवाज किए झील में ऐसे ही रहकर भालू के जाने का इंतजार करती है क्योंकि वो उसका शिकार नहीं बनना चाहती थी। तभी उसने देखा कि भालू उसके लेटे पड़े साथी की ओर बढ़ रहा था और उसे सूंघने लगा था। यह देखकर वो घबरा जाती है और पानी में जोर जोर से हाथ मारकर भालू का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन भालू उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और आदमी को पलट देता है। पर जब उसे पता चला कि आदमी मर चुका है तो उसे खाने की इच्छा छोड़ देता है और धीरे धीरे जंगल में लौट जाता है। यह देखकर महिला राहत की सांस लेती है और किनारे पर लौट आती है। उसने जल्दी से बैग खोलकर जांच की तो पता चला कि बैग पैसों से भरा हुआ था जो इस अनजान घने जंगल में किसी काम के नहीं थे। फिर वो अपने मृत साथी के शव को घसीटकर जमीन में दफना देती है। उसके पास दुखी होने का समय नहीं था क्योंकि उसे इस जंगल से जीवित निकलना था। तभी पैसों से भरे बैग को देखकर उसे एक विचार आता है। उसने बैग से चश्मा निकाला और सूरज की रोशनी से पैसों में आग लगा दी। आखिरकार पैसे किसी काम तो आए। आग की गर्मी ने उसके शरीर में जीने का जोश भर दिया। अब जंगल में जीवित रहने के लिए सबसे जरूरी चीज थी साफ पीने का पानी। उसने कुछ टूटे हुए लोहे के टुकड़ों से एक बर्तन बनाया और झील के पानी को उबालकर पीने लायक बना लिया था। पानी की समस्या हल होने पर वो खुशी से उछल पड़ी थी। पानी पीने के बाद अब उसे खाना ढूंढना था। उसने धागे को एक टहनी से बांधकर झुमके से मछली पकड़ने का कांटा बनाया और मछली पकड़ना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही कांटे में मछली फंसी कमजोर धागा टूट गया जिससे उसकी सारी योजना विफल हो गई थी। अब उसके पास जंगल में किस्मत आजमाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो दिन रात जंगल में फलों की खोज करती है और जल्द ही उसे कुछ जंगली फल मिल जाते हैं। वो फलों को तोड़कर बोतल में भर लेती है और झील के किनारे लौट आती है। फिर उसने पेट भरकर फल खा लिए थे, लेकिन उसे जल्द ही आगे बढ़ने का रास्ता खोजना था क्योंकि यह जंगल खतरनाक जानवरों से भरा था। अगले दिन सुबह होते ही वो अपना सामान बांधकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई थी। वहाँ से उसने दिशा देखकर घर की ओर चलना शुरू कर दिया था। काफी समय चलने के बाद अचानक उसे आसमान से एक विमान की आवाज सुनाई देती है। आखिरकार उसे उम्मीद की किरण दिखती है। वो जोर जोर से चिल्लाकर विमान का पीछा करने लगी थी, लेकिन लड़की पीछा करने में इतनी मग्न थी कि उसे नीचे का ध्यान नहीं रहा और वो 100 मीटर गहरे गड्ढे में गिर जाती है। होश आने पर पता चला कि उसके पैर पत्थरों के नीचे दब गए हैं। वो धीरे धीरे दर्द को सहते हुए पैरों को निकालती है और गुफा की उभरी चट्टानों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका शरीर बहुत कमजोर था और अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। किस्मत से गुफा को टटोलते समय उसे एक रास्ता मिल जाता है जिससे वो बाहर निकलकर एक चट्टान पर पहुंच जाती है। वो सावधानी से उभरी चट्टान पर चलकर आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक पैर के नीचे का पत्थर टूट जाता है और वो सीधे नीचे गिर जाती है। जब उसे होश आया तो न सिर्फ उसका शरीर चोटों से भरा था बल्कि उसके एक पैर में भी फ्रैक्चर हो चुका था। फिर भी वो दर्द को सहते हुए एक टहनी की मदद से लंगड़ाते हुए आगे बढ़ती रहती है। दुर्भाग्य से उसका सारा सामान गुफा में गिर गया था। खाने पीने के लिए